इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा। बोलिए, आप सब बोलिए, भगवान गोपीनाथ से प्रार्थना करिए। हे गोविंदा गोपाला। प्रभु, जिस भगवती ने सबको दूध पिलाया, आज उसकी क्या स्थिति इस देश में हो रही है। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही वध कर डाला। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, ओ गौ माँ। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही वध कर डाला। धिक्कार है उसने जिसने माँ का मांस नोच कर खाया। गोमांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। आज जहां देखो मेरे भाई बहन, गौ माता के हत्यारों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, ओ गौ माँ। मैं यहाँ पर कसाईयों की बात नहीं कर रहा हूँ। कसाईयों की तो इतनी औकात नहीं है कि वो आपकी गलियों में आ सके, अभी डरते हैं थोड़े। उनको तो हमारे ही दलाल ले जा करके दे देते हैं। आज गौ हत्या का सबसे बड़ा जिम्मेदार हिंदू पहले है। गाय माता हिंदू के घर में, वो खुद सड़क पर छोड़ता है या बेच देता है। ले जाने वाला दलाल हिंदू होता है। रास्ते में ट्रकों को जब पुलिस चेकिंग करती है तो ज्यादातर 99% पुलिस वाले हिंदू होते हैं जो पैसा लेके रवाना कर देते हैं। आगे अगर गोभक्त पकड़े और उस ट्रक को प्रशासन के हवाले करें तो जो वकील होते हैं, जो उन कसाईयों की पैरवी करते हैं, वो भी लगभग हिंदू होते हैं। जो जज उनको तुरंत जमानत दे देते हैं वो भी हिंदू होते हैं। सबसे पहली गलती किसकी? हमारी अपनी। गड़बड़ अपने से हो रही है। और जहां तक गलियों में घूमने का मामला है तो मेरी दृष्टि में जो गौ हत्यारे आजकल गलियों में घूम रहे हैं, मैं उनको भारत का राजनेता कहता हूं। बुरा लगेगा या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोगों के, लेकिन मेरा एक प्रश्न, 1947 में भारत में सिर्फ 300 कत्ल खाने थे। आज हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड लाइसेंस शुदा 3700 कत्ल खाने हैं। तो बोलो, लाइसेंस अमेरिका या पाकिस्तान ने दिया क्या? मुझे इसका जवाब इस सभा से चाहिए। भारत में जिन लोगों को आप वोट देकर के चुन करके सत्ता में भेजे हो, क्या वही लाइसेंस दे रहे हैं, कोई और दे रहा है?
पाकिस्तान में 300 कत्ल खाने थे, आजाद भारत में 3700 कत्ल खाने हैं। इनको लाइसेंस उन लोगों ने दिए हैं जिनको आप लोगों ने सत्ता में पहुंचाया है। हर 5 साल में ये आपकी गलियों में वोट मांगने आते हैं। दीजिए वोट, क्योंकि लोकतंत्र का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन वोट देने से पहले कुछ तो पूछिए कि भाई क्या तेरे घर पर माई है कि नहीं है? क्या तू गौ की सेवा करता है या नहीं करता है? अगर हम लोग गाय माताओं से भरी हुई कोई ट्रक पकड़ते हैं कसाईयों से, तो उस समय तू सहयोग करेगा या हमें ही गुंडा कह करके किसी जेल में फंसवाएगा? अगर यहाँ गौशाला चल रही है तो अनुदान दिलाओगे कि नहीं? अगर कोई गौ चिकित्सालय बन रहा है तो उसके लिए जमीन उपलब्ध कराओगे कि नहीं? अरे शर्म आती है मुझे, जहाँ शेखावाटी में कोसों तक फैला हुआ जमीन क्षेत्र है, वहां यहाँ के गौ चिकित्सालय के लिए किराए की जमीन लेनी पड़ रही है। क्या यहाँ के प्रशासन को बीघा 2 बीघा जमीन नहीं मिल सकती देने के लिए? प्रश्न करिए अब की बार जब वोट मांगने आए तब, कि हमारे सीकर में गौ चिकित्सालय के जमीन उपलब्ध होगी नहीं कि नहीं? अगर हाँ करें इन चीजों के लिए कि हाँ हम गौ माता के मुद्दों पर आपके साथ हैं, तो दीजिए ऐसे नेताओं को वोट। अगर इनकार करें तो फिर निकालिए बड़ा सा होठ और खोपड़ी पर ऐसा मारिए कि दोबारा वो आपके दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं कर सके। वोट ऐसे को लोगों को दीजिए जो गौ माता की रक्षा की बात करें, गौ माता की सेवा की बात करें। 1947 से आज तक गौ माता सिर्फ तड़पती आई है, परेशान होती आई है। अब समय आ गया है कि सत्ता में सिर्फ वो लोग काबिज होने चाहिए जो गौ माता की रक्षा की सिर्फ बात ही नहीं करें, गौ माता के रक्षा के काम को भी पूरे दिल जान से करें। गौ माता के लिए जो संसद में भी आवाज उठाए और गौ माता के लिए जो जमीनी स्तर पर भी काम करे। आज मेरे भाई बहनों, हम सबको संघर्ष करने की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। आज से 100 वर्ष पहले जब भारत गुलाम था, उस समय सेना को उचित दूध मिले, अच्छा दूध मिले, उसके लिए अंग्रेजों ने उस समय गौशाला खोली थी। भारत में 8-10 जगह, जम्मू की गौशाला भी शामिल है। लेकिन परसों के दिन जब अखबार में पढ़ा, मेरा हृदय रो उठा। उन 100 साल पुरानी गौशालाओं को बंद कर दिया गया है, उन गौ माताओं को नीलाम किया जा रहा है। दूध देने वाली गौ माताएं तो आप जैसे गौभक्त, तथाकथित गौभक्त खरीदेंगे, लेकिन जो बुड्ढी गौ माताएं होगी वो कसाईयों के यहाँ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो गौशालाएं जिंदा रहनी चाहिए, इसका प्रयास फिर से हमें आपने जिनको वोट दिया है उनको कह करके और उस अध्यादेश को निरस्त कराना पड़ेगा, वरना ये शुरुआत हो गई तो पतन ऐसा होगा कि शायद हिंदुस्तान फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। क्योंकि 1947 से लेकर आज तक 70 सालों में सिर्फ गौमाता कटी है, सिर्फ गौमाता कटी है। 82 करोड़ गौवंश हिंदुस्तान की धरती पर 1947 में था। आज मुश्किल से 10-12 करोड़ गौमाताएं बची है, उसमें से आधी जर्सी होलिस्टन हो चुकी है। तो भाइयों, मैं तो निवेदन करता हूं, लोकतंत्र के पक्ष में हूं, लेकिन लोकतंत्र में भारतीय जीवन मूल्यों को जिंदा रखने की बात होनी चाहिए। अशोक स्तंभ पर जब, जिसको हमने राष्ट्रीय चक्र बना रखा है, उस पर नंदी बाबा का चित्र है। संविधान को खोल करके देखना, संविधान की पुस्तक में भगवती गौ माता का चित्र है। और तो फिर दूसरी जगह गौ माता क्यों नहीं? हकीकत में गौ माता क्यों नहीं? अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे, काना कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुण स्वर को कौन है सुनने वाला? हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सभी बोलिए, प्रेम से दोहराइए। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। और फिर भी भगवान गोपीनाथ नहीं सुने तो उनको सौगंध दिलाओ। जब हमारा अपना प्रिय की सौगंध दिलाते तो मानते कि नहीं मानते? भगवान के प्रिय कौन है? उनके माता पिता सौगंध दिलाते हैं। किसको? भगवान श्री गोपीनाथ जी।
परित्राण करो गोधन का फिर से सजे मनोहर झांकी, प्रभु सजे मनोहर झांकी। गो हत्यारों को क्या करना चाहिए? फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके लिए आपको और हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आरक्षण की मांग के लिए तो रेलवे पटरियां उखाड़ लेते हो आप। गोमाता के लिए कभी इकट्ठे हुए, एक स्वर में जाकर के कभी कहा? सरकार मुंडियां देखती है कि कितने लोग मांग कर रहे हैं। जिस दिन हिंदुस्तान के सभी गौ प्रेमी इकट्ठे होकर के सत्ता से मांग करेंगे ना कि गौ हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, तभी ऐसा कानून बन सकता है। और फांसी के लिए भगत सिंह जैसे दीवानों की जरूरत है इस देश में। जिस देश में गांधी जी के बकरी की रस्सी की तो कदर होती हो और भगत सिंह की, सुखदेव जी की फांसी की उन रस्सियों का अता पता नहीं हो, आपको लगता है कि उस देश में गाय माता के हत्यारों को फांसी दी जाएगी? कुछ विशेष करोगे तब संभव है। तो एकजुट हो जाओ और मांग होनी चाहिए कि या तो गो हत्यारों को फांसी दे दो, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको हिंदुस्तान में तो मत रहने दो। गो हत्यारों को फांसी दो या दे दो देश निकाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। और फिर भी ठाकुर जी नहीं सुने, भगवान गोपीनाथ जी नहीं सुने, तो अंतिम उपाय उनको उन्हीं की बात याद दिलाते हैं कि हे गोविंद, वचन दिया था ना। आपको भी जब कोई कहे ना कि मु थारो यो काम कर दूं और नहीं करे तो थे याद दिलाओ, कुछ को नहीं दिलाओ कि ये भाया थे मैंने क्यों हो कि यो काम कर जे, तो अब कर ले। और गीता जी ने वचन दिया भी, भगवान ने क्या वचन दिया था? यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म को हानि होगी, धर्म को ग्लानि। अरे जिस देश की धरती पर 80,000 गौमाताओं की हत्या रोज होती हो, इससे बड़ी धर्म को ग्लानि और क्या होती होगी? इस समय भारत में 80,000 गौमाताओं का वध प्रतिदिन किसी न किसी रूप में हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामायण में भी कहा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे प्रभु, आपने वचन दिया है कि जब जब भी धर्म को हानि होगी मैं आऊंगा, तो हे मेरे नाथ अब तो आओ। श्री गीता में जो वचन दिया था, उसको आज निभाओ। कृष्णा 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 कृष्णा। श्री गीता में जो वचन दिया था, उसको आज निभाओ। अब बंसी छोड़ो कृष्ण कन्हैया, हाथ में चक्र उठाओ। प्रभु हाथ में चक्र उठाओ। आवश्यकता है वो कन्हैया उठाए, आपको और हमको उठाना पड़ेगा।
लोग कहते हैं साहब कानून हाथ में मत लो, कानून होगा तो हाथ में नहीं लेंगे। अरे लाखों गाय माताएं रोज कट रही है, कानून कहाँ छुपा बैठा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कानून जब अपना काम करे तो फिर गौ भक्तों को सड़क पर आने की जरूरत ही क्यों पड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप बदमाश बन जाओ या गुंडे बन जाओ। भगवान देखो, आपके सभी देवता, मैं आपके इसलिए कह रहा हूं कि जमीन पर नहीं, सिर्फ वाणी में विषय चल रहा है, इसलिए थोड़ा भेद वाली बात कर रहा हूं। हनुमान जी को गदा पकड़ा देते हो, शिव जी को त्रिशूल पकड़ा देते हो, देवी माता के 18 भुजाओं में शस्त्र पकड़ा देते हो, राम जी की मूर्ति के हाथ में धनुष पकड़ा देते हो, श्याम जी की मूर्ति पर चक्र पकड़ा देते हो। सभी देवताओं को कोई न कोई अस्त्र शस्त्र आपने दिया है, लेकिन घर पर सब्जी काटने का चाकू भी बराबर है कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप अवैध हथियार रखो, रखने वाले रख भी रहे हिंदुस्तान में। जो विदेशों से आकर के बस गए ना यहाँ पर, उनके तो घरों में जखीरे भरे पड़े हैं। कम से कम कुत्ते को भगाने जैसा डंडा तो रखो, लाइसेंस लेकर के भी रखो, लेकिन कुछ तो रखो। ये हिंदुस्तान है, एक हाथ में गीता तो दूसरे में गांडी भी होना चाहिए, एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे में शस्त्र भी होना चाहिए। भय बिनु प्रीत न होई गोसाई। गांधी जी वाले फार्मूले को अब मत चलाओ, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, ऐसा मत करो। एक गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश करें, उससे पहले ही पकड़ करके भुजा को उखाड़ करके फेंक दो, ये औकात होनी चाहिए, तब गौमाता बचेगी। कब तक थप्पड़े खाते रहोगे? थप्पड़े खा खा करके तो गौ माता को शून्यता की तरफ पहुंचा दिया है। कुछ दिन तक यही हालात रहे ना तो चिड़ियाघर में बच्चों को ले जाओगे कि बेटा ये गौ माता होती है जो कभी घरों में होती थी, अब एक दो यहां बची है। श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ, अब बंसी छोड़ो कृष्ण कन्हैया, हाथ में चक्र उठाओ, प्रभु हाथ में चक्र उठाओ, वरना न रहेगा गोविंद तुझको कोई भजने वाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सभी भाई बहन हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करें, दोहराए मेरे साथ इस प्रार्थना को।